हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 14 करने वाले हैं और आपने हमारे जो रीजनिंग का प्लेलिस्ट है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको सारी की सारी वीडियो है वो मिल जाएगी दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंदर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप रोक कर भी आप अपने हिसाब से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा, ठीक है? और वीडियो को आपको क्या है पूरा देखना है। आज इस तरीके क्वेश्चन के अंदर देखिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जैसे फूल कपड़े और सफ़ेद है। उसी तरीके दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है, जैसे हमें एक त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और दे रखा है, तो इसकी आकृति गिननी है कि कितने त्रिभुज इसके अंदर है दोस्तों, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से आपको पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए फूल और कपड़े और सफ़ेद दे रखा है। अब हमें इन तीनों का संबंध दर्शाना है कि यानी डायग्राम बनाकर संबंध दर्शाएंगे हम कि किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा और किस तरीके से हम इसको आंसर ला सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है? जैसे हमने देखिए कुछ कपड़े हैं वो सफ़ेद हो सकते हैं और कुछ फूल भी क्या है सफ़ेद हो सकते हैं, ठीक है? सारे सफ़ेद नहीं होते, सारे क्या है फूल भी सफ़ेद नहीं होते और सारे कपड़े भी सफ़ेद नहीं होते दोस्तों। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे पहले अपने हिसाब से ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने 15 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं और कितने गलत किए हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या बनाया सफ़ेद वाइट का मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है? और ये क्या है कुछ कपड़े क्या है ये क्लोथ से हो जाएगा, कुछ कपड़े क्या है हमारे सफ़ेद है और कुछ फूल फूल क्या है जैसे मैं यहाँ पे फूल लिख लेता हूँ, ठीक है? रोज फूल। तो फूल क्या है कुछ फूल क्या है हमारे सफ़ेद है। तो ऐसा डायग्राम हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों? तो ऐसा डायग्राम हमारे डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है ये देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है कि आकृति में कितने त्रिभुज है। जैसे हमें एक आकृति दे रखी है इस तरीके की कोई एक आकृति दे दी और इसके बीच के अंदर एक ये त्रिभुज बना विकर्ण खींच दिया है, ठीक है? इसी तरीके से ये आकृति है ये बड़ी वाली देखिए आप पहले एक बार बड़ी वाली देख लीजिए और इसके बीच में एक ये दे रखा है, ठीक है? तो एक त्रिभुज हमारा ये हो गया और एक त्रिभुज ये 2 हो गए और एक ये बड़े वाला त्रिभुज, ठीक है? 3 त्रिभुज हो गए ना हमारे पास, यानी एक त्रिभुज के अंदर 3 त्रिभुज है। तो अब हमें आकृति कौन सी दे रखी है? एक तो ये बड़े वाली देखिए, बड़े वाली के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक त्रिभुज हमारा ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक ये हो गया। अब दूसरा ये हो गया जैसे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है? 2 त्रिभुज हो गए। अब देखिए छोटे वाले के अंदर, छोटे वाले के अंदर अगर हम देखें तो एक त्रिभुज तो हमारा ये हो गया, ठीक है? और एक त्रिभुज हमारा ये हो गया 2 और एक ये पूरा का पूरा बड़े वाला हो गया। 3 त्रिभुज इसके अंदर हो गए और 3 ही इस बड़े वाले के अंदर हो गए, यानी 3 और 3 त्रिभुज कितने हो गए? 6 त्रिभुज हो गए हमारे। इसको तीनों दोनों को क्या है प्लस करेंगे, 6 त्रिभुज हो गए। तो 6 कौन से ऑप्शन में है? 6 हमारा सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ठीक है दोस्तों? आशा करता हूँ ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक आकृति दे रखी है। कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? जैसे ये प्रश्न आकृति है। प्रश्न आकृति देखिए आप यहाँ पे देखिए एक ये दे रखा है तो इसके अंदर यहाँ पे एक लाइन दे रखी है और एक इसके अपोजिट देखिए ये दे रखा है गोल चक्कर और इसके इस तरफ अपोजिट है। यहाँ पे एक ये देखिए गोल चक्कर दे रखा है और यहाँ पे इसके अपोजिट एक लाइन दे रखी है। तो यहाँ पर भी हमें एक गोल चक्कर बनाएंगे और इसके अपोजिट इस तरीके से आकृति देंगे होगी। तो ये दूसरी जो आकृति है वो किस से मैच हो रही है? जो ये हमने क्वेश्चन मार्क में बनाई है तो वो हमें 2 नंबर में देखने को मिल रहा है। देखिए इस तरीके से ये पहले के अंदर तो इस तरफ है तो ये लाइन गलत हो जाएगी। ये दूसरे के अंदर ये तीसरे के अंदर ये गलत हो जाएगा, चौथे के अंदर ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो बी ऑप्शन है वो देखिए हमारा वो सेम टू सेम इसी तरीके से दे रखा है। सेम टू सेम क्या है? इसी तरीके से दे रखा है। इस तरीके से आकृति होगी और इस तरीके से ये लगाएंगे हम, ठीक है? ये एक कोने के अंदर बन जाएगा या डब्बे के अंदर बन जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा क्योंकि ये डाइस यानी पासे से संबंधित है। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, ठीक है? यहाँ पे हमें 4 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है, फिर 1 दे रखा है, फिर यहाँ पे 4 दे रखा है, फिर 3 दे रखा है और फिर यहाँ पे 5 दे रखा है। यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? यानी 3 के विपरीत हमें शब्द को बताना है। तो हम पहले एक फर्स्ट पासा लेंगे और दूसरा क्या है सेकंड पासा लेंगे हम, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ये 4 है और ये 4 है, इन दोनों के अंदर एक अंक सेम होगा।
ठीक है, तो सेम होगा तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और दूसरे के अंदर भी 4 लिखेंगे। अब इसको क्लॉकवाइज यानी घड़ी जिस तरफ चलती है उसी तरफ हम चलेंगे। ठीक है, इसको भी क्लॉकवाइज चलाएंगे। तो देखिए 4 4 हमारा आ गया। फिर क्या आगे 2 और इसके अंदर क्या है 1 है। ठीक है, अब इसके अंदर 4 है, फिर आगे 3 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 5 है। ठीक है, तो 1 के विपरीत क्या है 5 है, 3 के विपरीत 2 है और 4 के विपरीत अगर एक अंक बच गया यहाँ पे तो 6 आएगा। ठीक है, तो अब इसने क्या पूछा 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत हमें क्या दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है। तो 2 कौन से ऑप्शन में है, 2 हमारा सी ऑप्शन के अंदर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न आकृति निहित है। जैसे हमें ये प्रश्न आकृति दे रखी है और क्या है उत्तर आकृति हमें ये दे रखी है। तो ये देखिए कि यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक गोल चक्कर है और गोल चक्कर के अंदर ही एक क्या है चौरस डिब्बा लगा हुआ है। चौरस डिब्बा एकदम इसके अंदर स्पर्श करती हुई त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, जैसे ये पहला ऑप्शन देखते हैं तो पहले के अंदर ये गोल चक्कर बीच के अंदर है तो ये गलत हो जाएगा हमारा। और इसके अंदर ये गोल चक्कर बाहर है लेकिन चौरस डब्बा क्या है बीच के अंदर है। और ये तीसरी जो आकृति है वो देखिए ये हमारा सही आंसर होगा। तीसरी जो आकृति है ना वो हमारा क्या है सही आकृति है, क्योंकि इसके साथ ये मेल खा रही है इस आकृति के साथ। ठीक है, और ये इसके अंदर त्रिभुज दे दिए और दो बीच में क्या है 2 गोल चक्कर दे दिए, तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएंगे। ये तीनों गलत होंगे, लेकिन क्या है जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर हमारा क्या है श्रृंखला सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए जैसे यहाँ पे 2 दे रखा है, फिर 6 दे रखा है, फिर 12 दे रखा है, फिर क्या है 20 दे रखा है, फिर क्या है 30 दे रखा है और फिर क्या है आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो देखिए 2 6 और फिर क्या है 12, फिर क्या है 20 और फिर क्या है 30। आगे हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है पुट करनी है कि कौन सी आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 से ये 6 किया है तो इसने क्या कर दिया +4 कर दिया। फिर 6 से ये 12 कर रहा है तो प्लस क्या है 6 कर रहा है। 12 से फिर ये 20 कर रहा है तो +8 कर रहा है ना। ठीक है, और 8 से ये 30 कर रहा है तो +10 कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 और +2 क्या 6, +2 क्या 8, +2 क्या 12, +2 हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12। अब 30 के अंदर अगर हम 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 42 आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 42 आएगी। और 42 कौन से ऑप्शन में है, 42 डी ऑप्शन के अंदर है, हमें देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक बार है ना आप खुद करके देखिएगा कॉपी और पेन के साथ, और अगर फिर ना आए ना फिर आगे वीडियो को आप चला सकते हैं। ठीक है, जो दिए गए शब्द के अक्षरों को का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, इसको देख लेना एक बार। कई बार यहाँ पे लिखा होता है बनाया जा सकता है, ये नहीं होता। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है नहीं बनाया जा सकता वो बताना है हमें। जैसे ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन को अगर देखें ये इस ए हमारे पास क्या है क्वेश्चन दे रखा है। इस इन अक्षरों के द्वारा हमें क्या है बनाना है क्वेश्चन जो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से, जैसे ए ऑप्शन लेते हैं हम तो टी पहले है तो टी यहाँ पे देखिए, फिर आर है तो आर यहाँ पे है। ठीक है, ओ है इसको ओ को काटेंगे ओ ये रहा, एम है एम को काट देंगे। ठीक है, फिर बी है बी को ये काट दिया, ए है ए से ये हो गया, वाई है वाई से ये हो गया, यानी ये जो ए ऑप्शन है वो बनता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बी ऑप्शन देखते हैं, जैसे ये एल है एल को काट दिया हमने, ओ है ओ को काट दिया, टी है टी को काट दिया, लेकिन एक टी और है लेकिन इसके अंदर टी नहीं है। तो यानी ये जो बी ऑप्शन है वो हम नहीं बना सकते हैं इस क्वेश्चन के द्वारा। यानी जो ये क्वेश्चन के अंदर अक्षर दिए हुए हैं इनके द्वारा क्या है हम बी ऑप्शन नहीं बना सकते, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे वाले ये बनते हैं सारे के सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है, 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। दिए गए जो समूह है उसकी क्या है भिन्न से पहचान करना है। जैसे ए और बी का संबंध देखिए तो इसने क्या है +1 कर दिया। ठीक है, प्लस क्या है 1 कर दिया। जेड और वाई है तो यानी इसने यहाँ पे -1 कर दिया। उसी प्रकार क्या है बी सी करेंगे तो इसने क्या है +1 कर दिया। फिर y से x किया है तो -1 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सी और डी तो +1 कर दिया। v और w कितने पे आता है 22 पे और w कितने पे आता है 23, यहाँ पे भी +1 कर रहा है ये। ठीक है, डी ई तो ये क्या है +1 कर रहा है और वी यू -1 कर रहा है। यानी इन तीनों ऑप्शनों के अंदर ए के अंदर बी के अंदर और डी के अंदर
एक बार +1 कर रहा है, एक बार -1 कर रहा है, एक बार +1 एक बार -1, एक बार +1 एक बार -1। लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन के अंदर क्या है, दोनों के अंदर +1 किया है, तो सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भिन्न की पहचान करनी थी हमें, अलग जो सबसे विषम हो, सबसे अलग हो इन तीनों से। तो क्या है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है, श्रृंखला से रिलेटेड है। जैसे 243, फिर 5, फिर 81, फिर 15, फिर 27, फिर 45, फिर 9 और फिर क्या है क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, जैसे देखिए 243, फिर क्या है 5, फिर क्या 81 और फिर क्या है 15, फिर 27, फिर 45 और फिर 9। ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क है हमें। तो हम किस तरीके से करेंगे, जैसे 243 के अंदर अगर हम भाग 3 से कर दें तो क्या है हमारा 81 आता है। 81 के अंदर अगर हम भाग 3 से करेंगे तो 27 आता है। और 27 के अगर भाग 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, और भाग 3 किया तो कितना आया, 9 आया। अब आगे हमें क्वेश्चन मार्क देखना है। ठीक है, ये तो आगे वाली संख्या आएगी, अगर हम भाग 3 और करेंगे ना तो ये क्वेश्चन मार्क वाली जो संख्या है वो नहीं आएगी, वो आगे वाली संख्या आएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको यहीं छोड़ते हैं। अब 5 इंटू अगर 3 करें तो हमारे पास 15 आएगा। ठीक है, और 15 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 45 आएगा। और 45 अगर इंटू 3 कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, 135 आ जाएगा। 45 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 135। 135 हमारे कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। यानी नीचे वाली जो ये संख्या है इसमें क्या कर रहा है, भाग 3 कर रहा है। और इस 5 से इस 15 को लाया तो एक है गुणा 3 कर रहा है। इसी प्रकार 15 को 3 गुणा करेंगे तो 45, और 45 को जब 3 गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 135 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, जैसे दी गई आकृति में विषम आकृति का चयन करें। देखिए यहाँ पे एक लाइन हो गया, 2, 3, 4, 5, यानी इसमें 5 लाइन है। फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, इसमें भी 5 लाइन है। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 लाइन है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ये इसमें 5 लाइन है। यानी भिन्न कौन सा है, सी ऑप्शन भिन्न है हमारा। ठीक है, तो ये क्या है, विषम आकृति हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए किस तरीके से है। जैसे देखिए सूर्य है, पृथ्वी है। ठीक है, और आगे भी क्या है, पृथ्वी है। कुछ लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, सूर्य ही होता है। ठीक है, तो क्या आप देखिए सूर्य की जो परिक्रमा है वो क्या करती है, पृथ्वी करती है। और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है, चंद्रमा करता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन करता है, चंद्रमा करता है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 12वां क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है। ध्यान से देखा करो आपको क्वेश्चन को। देखिए यदि 8 इंटू 8 या 8 हेज है ये, तो ठीक है 56 होता है। 4 हेज 4 बराबर 12 होता है। 7 हेज 7 बराबर 42 होता है। तब 3 हेज 3 बराबर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा गौर से देखिएगा किस तरीके से किया है इसने। अगर हम इसको 8 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास कितना है, 64 है। अब 64 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पे 56 आ जाए हमारे पास। तो माइनस अगर हम 8 कर लें तो हमारे पास कितना आएगा, 56 आएगा, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए 4 इंटू अगर 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 16। 16 में से अगर हम 4 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 इंटू 7 कर रहा है। 7 7 तो कितने हो गए, 49। 49 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये देखिए 3 इंटू 3 करेंगे हम। 3 इंटू 3 किया तो 9, और माइनस जब 3 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और 6 कौन से ऑप्शन में है, 6 हमारे सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है, देखिए यदि एक कोड भाषा में ट्रायंगल को एक्स ओ एम एक्स आर डी पी बी लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में एजुकेशन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखना क्या है, ये देखिए टी आर आई ए एन जी एल ई को लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखा है इसने, एक्स ओ एम एक्स और फिर क्या लिखा, आर डी पी बी लिखा। ठीक है, इस तरीके से इसने लिखा। अब टी से एक्स लिखा है इसने, यानी 20 नंबर पे क्या आता है, टी आता है। एक्स कितने पे आता है, 24, +4 कर दिया इसने। ठीक है, +4 किया। आर से ओ लिखा तो इसने क्या लिखा, -3 कर दिया। आई से एम लिखा तो +4 कर दिया। कितना कर दिया, +4 कर दिया।
ए से एक्स को लिखा, -3 कर दिया इसने, क्या कर दिया, -3 कर दिया। एन से आर को लिखा, +4, यानी एक बार +4 एक बार -3, यहाँ पे -3 कर दिया। यहाँ पे एल पे +4 कर दिया और यहाँ पे -3 कर दिया। ई 5 पे आता है, बी कितने पे आता है, 2 पे, तो -3 हो गया ना। इसी प्रकार अब हम भी क्या करेंगे, एक बार +4 एक बार -3 करेंगे। तो अब क्या है, एजुकेशन, EDUCATION, ठीक है। इसके अंदर अगर हम +4 करेंगे, +4 किया हमने, तो किया कितना आया, ई कितने पे आता है, 5 पे आता है, और +4 किया तो 5 और 4 कितने हो गए, 9, 9 हो गए, तो कितना आएगा, आई आएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस अगर 3 करेंगे तो कितने पे आता है, डी 4 पे, -3 किया तो कितना आया, 1 आ गया, तो ए 1 पे आएगा, ठीक है। अब यू के अंदर +4 करना है, यू के अंदर अगर हम +4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। सी के अंदर -3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ए के अंदर +4 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी ई आएगा, ठीक है। अब टी के अंदर -3 किया हमने, तो टी आता है 20 नंबर पे, -3 किया तो हमारे पास 17 आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब आगे आई है, आई के अंदर +4 करेंगे हम तो कितना आएगा, आई के अंदर +4 किया तो एम आ जाएगा। ओ के अंदर -3 किया तो हमारे पास कितना आएगा, एल आएगा, ठीक है। एन के अंदर +4 किया, एन होता है 14 पे, और +4 किया तो हमारे पास 18 आ जाएगा, आर, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, आई ए वाई जेड ई क्यू एम एल आर, ये आ रहा है हमारे पास। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, IAYZEQMLR, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एजुकेशन को हम क्या लिख सकते हैं, IAYZEQMLR लिख सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यानी फर्स्ट लेटर में +4 करेगा, फिर -3, फिर +4, फिर -3, फिर +4, फिर -3, फिर +4, फिर -3 और फिर +4, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा रूप प्रतीकों और अंकों में से एक दूसरे के स्थान पर आ जाता है और नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाता है। अगर हम ए ऑप्शन को देखें, जैसे यहाँ पे दे रखा है 3/4, ये देखिए यहाँ पे, फिर क्या है +2, ठीक है। प्लस जब 2 करेंगे ना तो बराबर में 2 ही आएगा, ठीक है। यानी इस चीज का वैल्यू जितना है ना उतना ही इसका है, 2, यानी 2 बराबर 2 आना चाहिए यहाँ पे। अगर हम पहला ऑप्शन देखें, भाग की जगह है क्या, प्लस करेंगे और प्लस की जगह भाग कर लेंगे हम, 3 भाग की जगह प्लस किया 4, और यहाँ पे क्या है, भाग है हमारा, यहाँ पे क्या है 2, ये प्लस है ये हमारा, तो प्लस की जगह क्या लिखेंगे हम, भाग लिखेंगे, भाग कर देंगे हम 2, ठीक है। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा हमेशा ही, ठीक है, फिर भाग होगा। 4 और 3 कितनी हो गई, 7, 7, और भाग की जगह यहाँ पे क्या कर रही है, सॉरी 1 मिनट, ये इस तरीके से नहीं होने वाला, क्योंकि आगे 2 और 3 भी दे रखा है, ठीक है। तो ये देखिए, यानी 3 की जगह 2 रखना है और 2 की जगह 3 रखना है हमें, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, 3 की जगह हमने ये 3 है तो यहाँ पे क्या लिखा 2, और यहाँ पे क्या है, भाग है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्लस, और यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस आ गया, प्लस आ गया तो क्या करेंगे हम, भाग लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, 2 की जगह क्या लिखना है हमें, 3 लिखना है, ठीक है। बराबर क्या है, 2 आ गया। अब 4, 3, 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 भाग करेंगे 3 तो कितना आएगा, 2, ठीक है, ये बराबर में 2 है ही, और 2 बराबर 2 आ गया। तो ये देखिए, ये हमारा पहला ही आंसर क्या है, सही हो रहा है, यानी ए ऑप्शन ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो रहा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब 15 नंबर क्वेश्चन गौर से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा गया है। तो निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। जैसे यहाँ पे देखिए, के सभी के अंदर है और ए बी सी डी की तरफ लिखना है, जैसे ए पहले आएगा, बी सी डी, इस क्रम के अनुसार लिखना है, यानी ए 1 नंबर पे, तो 2 सी 3, और ये 4 नंबर पे, इस तरीके से लिखना है हमें। तो ये देखिए, के सभी के अंदर है तो पहले सभी को काट लेंगे इस तरीके से, के सभी के अंदर है। अब हमें नहीं पता भी कौन सा पहले आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एन सभी के अंदर है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, और पांचवें में भी है, नहीं पता ना हमें। अब देखिए कि यहाँ पे ओ है और यहाँ पे भी ओ है, लेकिन एक अक्षर देखिए, अब आई पहले आएगा और यहाँ पे भी आई है, ठीक है। अब दोनों के अंदर आई आ गया तो हमें कंफ्यूज हो गए कि हम कौन सा पहले लिखें। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट के अंदर क्या है, टी है, और ए बी सी डी के क्रमांक के अंदर पहले कौन सा आएगा, पहले जी आएगा, तो इसको हम 3 लिखेंगे। 3 कौन से ऑप्शन में, 3 हमारे डी ऑप्शन में। फिर हम चौथा लिखेंगे, फिर पहला देखिए,
इसको हम क्या है यहाँ तक लिख लिया है हमने, ठीक है। फिर ये क्या है, बी आएगा आगे, आगे ये कौन सा संख्या है, बी आएगा। इनको काट देंगे हम, इनको काट देंगे। बी कौन से में, बी इसके अंदर, पहले के अंदर है तो पहला आ जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पे सी है तो ये दूसरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में एक ही बचता है ई वाला, ये अक्षर ई वाला बचता तो ये 500 आएगा, यानी 34 125, 34 125 डी ऑप्शन में हमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी पहला अगर मिल जाए ना, ए पहला कौन सा आएगा, तो 3 नंबर ये वाला आ गया तो हम सीधा ही कर देंगे, क्योंकि 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है पहले, 3 इसमें पहले नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे दोस्तों। और क्या है, वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।